सो हेलो फ्रेंड्स, आज जो सेशन हम कवर कर रहे हैं वो जंप एनिमेशन का ही एक एक्सटेंशन है। ये एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि हम किस तरह से एक जंप को कन्वर्ट करते हैं फ्लाइंग एनिमेशन में, इसे इस स्पेसिफिक सेशन में हम सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे पिछले सेशन में जंप एनिमेशन को देखा है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप जंप एनिमेशन को कवर किया है, बिल्कुल उसी एनिमेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें फ्लाई एनिमेशन को ऐड करेंगे। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन में जाकर आप वो वीडियो जरूर देखिए। सो आइए, फ्लाई एनिमेशन में बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने जिस तरह से बॉडी को एंटिसिपेट किया है उसके बाद हम यहाँ पर जंप न करते हुए अपने एनिमेशन को एक फ्लाइंग एनिमेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑफ कर लेते हैं और साथ ही हम Alt2 प्रेस करके अपने सारे मेश को ऑफ कर लेते हैं और हमारे जो कीज यूज में अभी नहीं लगेंगे हम उन्हें डिलीट कर लेते हैं। सो हमने अभी तक यहां तक का की सिर्फ अपने एनिमेशन में शामिल किया हुआ है। सो नाउ अब आपने क्या करना है कि आपने, क्योंकि ये एक फ्लाई एनिमेशन है, सो इसमें आपका जो टॉर्सो है इसका पुश थोड़ा और फास्ट होगा। यानी जो हमने 37th फ्रेम पे रखा था उस एनिमेशन को हम 36 फ्रेम पे ले आएंगे और सबसे पहले हम अपने मेन कंट्रोलर के एनिमेशन को करेंगे ताकि हम किस तरह से अपने फ्लाई को लेकर जा रहे हैं उसका आइडिया हमें लग जाए और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बाकी के कंट्रोलर्स को एडजस्ट करेंगे। सो देखिए, हमने यहाँ पर इसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठा लिया है और साइड व्यू में आकर हम इसे आगे को बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा रोटेशन ऐड कर लेते हैं, बिकॉज जैसा कि आप सबको पता है कि फ्लाई में हम एक एंगल पर सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो मैंने उस एंगल को यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट कर लिया है। नाउ इस एंगल को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमारा काम होगा इस कर्व को चेक करना। अब यहाँ पर हम ट्रांसलेशन x की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं नहीं है, ट्रांसलेशन y की वैल्यू को हम चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज यहाँ कर सकते हैं ताकि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो वो फास्ट हो और ग्रेजुअली वो नॉर्मल पेस पे आ जाए और ट्रांसलेशन z को हम यहाँ पर लीनियर कर देते हैं ताकि जो फॉरवर्ड मूवमेंट है हमारे कैरेक्टर का वो एक नॉर्मल पेस पे हो। सो अगर आप इसके बाद देखें तो ये कुछ इस तरह से हमारा कैरेक्टर मूव कर रहा है। अब बात आती है कि हम अपने पेल्विस को किस तरह से सेट करें। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पेल्विस इस तरह से मूव हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, अपने पेल्विस को यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ क्योंकि हमने एक फ्लाई एनिमेशन करना है, यानी हमारा कैरेक्टर का मूवमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा और देन इसके बाद हम यहाँ पर आकर अपने फुट के मूवमेंट को नॉर्मल कर लेते हैं। और क्योंकि अब हमारा टॉर्सो अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, सो जो हमारे टॉर्सो का मूवमेंट होगा वो टुवर्ड्स जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन की तरफ होगा। यानी अगर मैं इसका मोशन ट्रेल ऑन करूं सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ये हमारा पाथ ऑफ मूवमेंट है। सो जो हमारे टॉर्सो का मूवमेंट होगा वो हम इसी डायरेक्शन में यानी इसी पाथ के पैरेलल कर लेंगे और हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं बीचों बीच ताकि जो ओवरऑल हमारा पुश हो वो प्रॉपर दिखे। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे मुझे 36 पे करना चाहिए, जैसे कि हमने अपने जंप को एक स्टेज कम कर दिया है या एक की फ्रेम कम कर दिया है। नाउ इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सो हमारे जो पैर का मूवमेंट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है और अंदर की तरफ कर लेते हैं हम इसे, क्योंकि जो हमारा मूवमेंट है वो हमारे उसी पाथ के अलोंग हो जिस पाथ पे हम चल रहे हैं। अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये फ्रंट से थोड़ा सा टेढ़ा है। सो इस चीज को मैं यहां से नॉर्मलाइज कर लूंगा और ये मूवमेंट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमें कोई मूवमेंट नहीं देनी है,
सो मैं अपने इस मूवमेंट को भी अकॉर्डिंगली सेट कर लूंगा, जिसमें हमारे फेस वगैरह का मूवमेंट भी शामिल है। अभी अपने फेस के मूवमेंट को हम और रिफाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक टेंटेटिव एनिमेशन का पोस्चर बना लिया है। नाउ यहाँ पर जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, अगेन हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे फुट का मूवमेंट है वो ग्रेजुअली अंदर की तरफ आ जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको बोला था। और मे बी जो हमारा एक जो लेग है उसका मूवमेंट हम थोड़ा सा ऊपर को कर देते हैं। इस तरह से क्या है कि हमारे जो पोस्चर है इसमें एक वेरिएशन भी क्रिएट हो जाता है और बाई प्रेजेंटेशन ये नॉर्मल से ज्यादा बेहतर लगता है। हमने अपने नी को भी थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ कर लिया है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमारे फुट का पोजीशन है इसको मैं बिल्कुल टुवर्ड्स पाथ ऑफ जो हमारा मूवमेंट है या जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ कर लिया है। अब आती है हमारे टॉर्सो की बारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टॉर्सो का जो मूवमेंट है वो किस तरह से है। सो जब ये कैरेक्टर फ्लाई कर रहा है तो सबसे पहले ये अपने आप को थ्रो करेगा और थ्रो करने के साथ साथ ये जो हमारा टॉर्सो है वो एक पोजीशन में आने के बाद नॉर्मल हो जाएगा और अकॉर्डिंगली हम अपने अलग अलग पार्ट्स को भी नॉर्मलाइज कर लेंगे। नाउ बात आती है हमारे आर्म्स की। सो यहाँ पर हम ऊपर को जा रहे हैं। सो बिकॉज ये एक फ्लाइंग एनिमेशन है, सो हम कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ का जो जेस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। बिकॉज जब हम फ्लाई करते हैं तो हम अपने लाइन ऑफ एक्शन की तरफ हमारे अपने आर्म को पुश कर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपने लाइन ऑफ एक्शन की तरफ अपने आर्म्स को पुश कर लिया है और उस पुश के बाद हम करते क्या है कि अपने आर्म्स को एक सटल पोजीशन में लेकर आते हैं। बिकॉज जो हमारे बॉडी का ओवरऑल बैलेंस है इससे नॉर्मल रहता है। सो मैं अपने आर्म्स के जो रोटेशन है उसको मैं यहाँ पर अगर आप देखें सो मैंने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अब जबकि हमारा अपर आर्म नीचे आ रहा है सो जो हमारा फोर आर्म है वो इस तरह से ना आकर कुछ इस तरह से अपने आप को सेट कर लेगा। सो यहाँ पर मैं इन तीनों को 0 कर ले रहा हूं ताकि जो गलतियां होने की गुंजाइश है वो कम से कम हो। और नाउ अब हमने अपने आर्म्स को स्ट्रेट कर लिया यहाँ पर और अकॉर्डिंगली हम अपने हेड को भी एक स्ट्रेट पोजीशन में अगेन अगर आप यहाँ पर देखें तो लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से हमने सेट कर लिया है। अब अगर मैं अपने रिस्ट की बात करूं सो यहाँ पर आते हुए जो हमारा रिस्ट है ये भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि वो अपने आप को पुश कर रहा है। और जिस तरह से हम अपने पोजीशंस पे आगे बढ़ेंगे हमारा जो रिस्ट है अपने आप को वो भी सेट करेगा और फाइनली ये एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलर मैनर में हम अपने दूसरे आर्म्स के रिस्ट को भी यानी अपने राइट आर्म के रिस्ट को भी सेट कर लेंगे। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो जंप है अब वो काफी हद तक हमारे फ्लाइंग एनिमेशन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपने टॉर्सो में कर लेते हैं क्योंकि जब बॉडी अपने आप को थ्रो करता है सो अकॉर्डिंगली हम अपने बॉडी के हिसाब से अपने टॉर्सो और पेल्विस को एडजस्ट करते हैं। सो यहाँ हमने बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं किया है। और अगर मैं भी मोशन ट्रेल को डिलीट कर दूं सो आप इस एनिमेशन को प्रॉपरली देख सकेंगे। सो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि हम एक बार और अपने मोशन ट्रेल को ऑन कर लेते हैं और जो हमारे पेल्विस का पोजीशन है हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सेटिंग उसकी कर लेते हैं ताकि जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो कैरेक्टर है वो
बिगड़े ना और बिल्कुल वो फ्लाई वाली फीलिंग्स जो है वो हमारे एनिमेशन में प्रॉपरली आ सके। सो अगेन मैंने इस मोशन ट्रेल को रिमूव कर देता हूं मैं। अगर आप देखें सो इस तरह से हमने यहां पर अपने की फ्रेम्स को एडजस्ट कर लिया है। आप चाहें तो और आगे का एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, पर मेरा जो एनिमेशन का मोटो है वो प्रॉपर इसमें आ जा रहा है। नाउ अगेन हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट अपने एनिमेशंस में करते हैं यहाँ पर, ताकि जो हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ एनिमेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ पर भी जब हम ऊपर की ओर फ्लाई कर रहे हैं सो जो हमारे फेस का ओरिएंटेशन है वो अकॉर्डिंगली ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो हमारे हाथ का रोटेशन जो है ये थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रपोर्शन आ रहा है यहाँ पर। सो मैं इसे यहाँ पर स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है अगेन हमारे आर्म्स का वो ब्रेक ना हो, वो प्रॉपर रहे। सो अगर आप चाहें तो इसी एनिमेशन को और फास्ट पेस भी कर सकते हैं। मैंने इसको फास्ट पेस नहीं किया है ताकि जो हमारे कैरेक्टर के मोशंस है वो आपको प्रॉपरली शो हो जाए और आपका जो एनिमेशन है वो प्रॉपर दिखे। सो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज का ये छोटा सा पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।